हेलो दोस्तों, यूनिट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12 है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखेंगे, है ना, सार्थक अंक। ठीक, ये हमारे टॉपिक का नेम है। तो इसमें सबसे पहला जो देखते हैं, ये क्या लिखा गया है यहाँ पर कि किसी निश्चित माप, अगर कोई डेफिनेट मेजरमेंट है, उसकी व्याख्या करने के लिए क्या लिखा गया यहाँ पर, आवश्यक अंकों की संख्या को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। उसके आगे बोला है किसी भौतिक राशि, है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मापन में सार्थक संख्या उन अंकों की संख्या बताती है जिन पर क्या होता है, हमें जो है ना विश्वास होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, ये जो है ना एक स्केल है, ठीक, और ये जो है ना रॉड है, या फिर आप इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, और ये क्या है, एक स्केल है। तो हमें कहाँ तक विश्वास है, हमें कहाँ तक अंदर से है ना कॉन्फिडेंस है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कहाँ तक है, हमें कहाँ तक विश्वास है। तो हमें इतना पता है कि ये जो है ना 5 तक तो पूरी तरह से है, 5 तक। उसके बाद मतलब उससे बड़ा तो है, पर कितना तक है वो हमें नहीं पता। तो भरोसा हमें कहाँ तक है, विश्वास हमें कहाँ तक है कि ये जो छड़ का जो लंबाई है ना, वो हमें 5 तक, ये हमें भरोसा है। उसके बड़ा, उससे बड़ा है वो ठीक है, पर भरोसा, आपको विश्वास कहाँ तक है, हाँ 5 तक विश्वास है। अब इसको है ना थोड़ा थोड़ा हो गया होगा, समझ में आया होगा। बस यही है, ये जो कहना चाहता है ना वो यही है। अगर इस टाइप से अगर ये भी देखना चाहें कि 6.0023, तो आप इसमें आपको विश्वास कहाँ तक है, ये जो भी लिखा गया है कहाँ तक विश्वास है, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये जो है ना 6 से बड़ा है, पर 6 तो है। तो ये भी उसी टाइप से हो गया। बाकी अगर इससे आप समझना चाहें तो अच्छे से समझिए कि हाँ एक रॉड है, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। अब इसका जो है ना हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मापन किए तो हमें दिख रहा है कि ये 5 से जो है ना ज़्यादा है। तो हमें विश्वास जो है ना वो 5 तक है कि 5 से तो ज़्यादा है ना। आप इस बात से सहमत है ना कि हाँ 5 से तो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर आपको विश्वास है कि हाँ 5 से ज़्यादा है। तो बस यही चीज़ तो कह रहे हैं। क्या बोला है यहाँ पर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मापन में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मापन में सार्थक संख्या उन अंकों की संख्या बताती है जिन पर हमें विश्वास होता है ना। अगर हम कह रहे हैं कि 5 तक तो हमें विश्वास है, ये से क्या बोल रहा है, सार्थक संख्या जो होता है ना वो उन अंकों की संख्या बताती है जिन पर हमें विश्वास होता है। ये गलत थोड़ी है ना हो सकता है, सार्थक इसीलिए करना, सार्थक बातें बोलो, ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब पता नहीं इससे पहले आप सार्थक का नेम सुने भी हैं या नहीं, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे पता नहीं आप सुने हैं कि नहीं। वैसे तो पहले ही आपको लिखा दिया गया था, पर हम फिजिक्स का बात नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे भी तो सुने होंगे ना, सार्थक है ना, सिग्निफिकेंट है ना, ये सिग्निफिकेंट बातें है ना, ये जो है ना सार्थक बातें हैं, ठीक। तो सार्थक संख्या क्या होती है, तो उन सार्थक संख्या क्या होती है जिन पर हमें विश्वास होता है। इसमें आपको कहाँ तक कॉन्फिडेंस कहाँ तक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। आपको जो है ना कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है ना इसमें 70 नंबर आ जाएगा, आपको इसमें विश्वास है, यही तो सार्थक हो गया ना। इसको ये गलत नहीं हो सकता है। मतलब विश्वास का मतलब आप समझ रहे हैं ना, विश्वास का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि आप विश्वास कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपके आंखों के सामने दिखा रहे हैं, तब ना बोल रहे हैं कि हाँ ये 5 से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं ना 5 से ज़्यादा है, पर 5 तक तो हमें क्या है, कॉन्फिडेंस है। हम कह सकते हैं कि इसका जो भी है वो 5 से तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, किसी भी मापन में जितने अधिक क्या होते हैं, सार्थक अंक होंगे। ये देख रहे हैं ना क्या लिखा गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी जो यथार्थता, मतलब यहाँ पर देखिए सत्यता भी उतनी ही अधिक होगी। फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए किसी भी मापन में, है ना, हम कोई मापन कर रहे हैं, जैसे इसी में हम मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जितने अधिक अधिक सार्थक अंक, यहाँ पर सार्थक अंक का बात हो रहा है, जितने अधिक उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे,
तो उसका सत्यता भी देख रहे हैं ना, उसका सत्यता भी अधिक होगा। अब वोट में ही देख लीजिए ना, वोट में वोट होता है ना, वोट। अब जिस पार्टी को ज़्यादा मिलता है, समझ रहे हैं ना, जिस पार्टी को ज़्यादा मिलता है, समझ रहे हैं ना, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है ये जनता ही ना चुनते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं, एक ये वाला पार्टी है, एक ये वाला पार्टी है। इन दोनों पार्टी में जनता जिसको है ना, चुनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपने भारत में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, है ना, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, है ना, तो उसी का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बनाया जाएगा। जिसको, जैसे इस पार्टी को ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, है ना, इस पार्टी को क्या हुआ, ज़्यादा लोगों ने वोट दिए और इस पार्टी को नहीं दिए, तो आपको यही लगेगा कि हाँ ये जो पार्टी है ना वो सही है। अब ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा, हमें पता है, पर यहाँ पर बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पार्टी को ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, है ना, जिस पार्टी को, जैसे ये पार्टी है ना, ये एक पार्टी है, इस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला। अब ज़्यादा वोट मिला इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ना ये सही है। मतलब हम अभी के अनुसार नहीं बोल रहे हैं जैसे अभी हो रहा है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एक पार्टी है, इसको ज़्यादा वोट मिला, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, इसका मतलब क्या है कि वो सही था। तो बस वही बात यहाँ पर सत्यता का बात कहा कि अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट, है ना, फिगर्स होंगे, सार्थक अंकों की संख्या जितना ज़्यादा होगी, जैसे इसमें क्या है, जिस पार्टी में लोगों की संख्या, ये एक पार्टी है, इसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा लोग, ये बताने का क्या बताना चाहता है, ठीक है ये इस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला तो इसका गवर्नमेंट भी बनाया गया, पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये ज़्यादा जो लोग इसको सपोर्ट किए, यहाँ पर बताना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, सही है ये पर्सन, ये जो पर्सन है वह सही है, मतलब यहाँ पर सत्यता की बात करें, सही और गलत के लेकर, है ना, समझा रहे हैं, और इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर क्या डिपेंड क्या कर रहा है, हम सही और गलत कैसे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अभी के अकॉर्डिंग आप देख कर कहें कि नहीं ऐसा तो नहीं है, केवल समझाना है, केवल समझा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने जिसको सपोर्ट किए, तो सही इसको हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसे सपोर्ट की। इसको गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसे सपोर्ट ही नहीं किए, और लोगों का मतलब ये है कि क्योंकि उन्हीं के हाथ में तो क्या है, पावर है, तो सब कुछ तो लोगों पर ही डिपेंड कर रहा है ना, मतलब जनता पर ही ना डिपेंड कर रहा है। तो ठीक उसी टाइप से जिसकी संख्या ज़्यादा, इसका मतलब है कि उसकी सत्यता होगी। हम नहीं कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, वो अभी के जैसा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, इसका विपरीत, इसका अपोजिट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि जिसकी, किधर है, मापन में जितना अधिक सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ज़्यादा सार्थक अंक, तो सत्यता भी ज़्यादा होगी, सत्यता भी अधिक होगी। और इसका अपोजिट कि अगर सार्थक अंक, सुन रहे हैं ना, ये जो सार्थक अंक है ना, इसकी संख्या कम होगी, अगर ये जो सार्थक अंक है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं बस, सार्थक, अगर इसकी संख्या कम है तो क्या हो जाएगा, कम है तो इसकी सत्यता भी कम होगी, ठीक है। ये जो सार्थक अंक, सुनिए यहाँ पर सार्थक अंक लिखा हुआ है, सार्थक अंक मतलब जिन पर हमें विश्वास होता है, एक लाइन में जिन संख्या पर मेजरमेंट करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस समझिएगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक, जिन पर हमें विश्वास होता है। विश्वास का मतलब केवल उस चीज़ पर विश्वास नहीं, जानने के बाद विश्वास करना, आंखों के सामने देखने के बाद विश्वास करना, ठीक। तो जिन हमें नंबर्स पर, जिन डिजिट पर हमें विश्वास है वो सार्थक अंक हो गए। अगर सार्थक अंकों की संख्या, सुन रहे हैं ना, सार्थक अंकों की संख्या, जो भी सार्थक अंक आया जिन पर हमें विश्वास है, जैसे यहाँ पर 5 आया था ना, हाँ, तो अगर सार्थक अंक, अगर इसकी संख्या कम है, अगर इसकी संख्या कम है, यहाँ पर कम लिखे हैं, कम है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सत्यता है ना, ये सत्यता जो है ना वो कम है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बना दिए हैं, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी को वोट ज़्यादा मिला तो यहाँ पर सत्यता ज़्यादा है,
यहाँ पर बना दिए हैं दूसरी पार्टी, अगर दूसरी पार्टी को वोट कम मिला इसका मतलब है वहाँ पर सत्यता भी कम होगा। सत्यता से हमारा मतलब सही गलत से आप लेकर समझ लीजिए, ठीक है। जिसको ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, इस पार्टी को ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किए, ज़्यादा लोगों ने, इसका मतलब है कि ये पार्टी जो है ना ये सही काम कर रहा है ना, सही काम कर रहा है। सही का मतलब यही है कि सत्यता ज़्यादा, और यहाँ पर सत्यता कम मतलब गलत काम भी। सत्यता कम, ज़्यादा ये सही इंसान नहीं है, हाँ थोड़ा मोड़ा सही काम कर देता है, तो सत्यता कम। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। ये सब तो कुछ नहीं। यहाँ देखिए, ठीक उसी टाइप से सार्थक अंक, उसी टाइप से समझ लीजिए। बस सार्थक अंक की संख्या अगर ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा है ना, लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम कहें कि हाँ इसकी सत्यता ज़्यादा होगी। उसी टाइप से यहाँ पर ज़्यादा है तो सत्यता अधिक होगी, ठीक। और यहाँ पर सार्थक अंक अगर कम है, जैसे यहाँ पर कम वोट मिला तो सत्यता इसकी कम, तो वही तो बोल रहे हैं सत्यता इसकी कम। हम नहीं करें 100% गलत, 100% में 2% ही गलत, सॉरी 100% में 2% ही सही काम किया हो तो 100% तो गलत नहीं हुआ, इसीलिए सत्यता कम बोला जाता है। सत्यता है पर ये 2% सही काम करता है और 98% गलत काम करता है, तो इसलिए सत्यता कम लिखा गया, ठीक। यहाँ पर सत्यता कम, ठीक। तो लोगों की जितनी संख्या होगी बस वो बताने का काम कर रहा है। यहाँ पर लोगों की जितनी संख्या है वो बताने का काम कर रहा है, सही और गलत का, कि ये इंसान जो है ना, ये जो पार्टी है ये सही काम करता है। लोगों की संख्या ये बता रहा है। यहाँ पर कम वोट मिला मतलब यहाँ पर कम लोगों ने सपोर्ट किए, मतलब ये जो पार्टी है ना ये सही काम नहीं करता है। लोगों पर डिपेंड कर रहा है ना, है ना, जनता पर डिपेंड कर रहा है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर हमें अंक पर डिपेंड करेगा। अगर सार्थक अंक की संख्या ज़्यादा होगी तो सत्यता ज़्यादा होगी। यहाँ पर अंक पर डिपेंड करेगा, ठीक। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी अंक पर ही, ये दोनों तो सार्थक अंक वाला है, ठीक है। वरना क्या पता बिहार में तो ऐसे होता है कि जिसको कम वोट मिला वही सही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। तो दोनों को अलग अलग करके बता दिए हैं। ये जो इतना बड़ा जो इतना लिखा गया है ना, ये केवल एक चीज़ को बता रहा है, अधिक संख्या। और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, ये इसका विपरीत, अपोजिट लिखा गया है, विपरीत। अब विपरीत का मतलब क्या हुआ कि वही जो 2 नंबर में लिखे थे ना, 2 नंबर का मतलब है जिसकी संख्या कम, ठीक है। एक बार जरा अगर नहीं समझ में आया तो खुद से भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक। बाकी वो जो डायग्राम था वो जो अभी समझाने के लिए लिए थे यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक। अगला जो है ना वो है कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारण हेतु नियम। सबसे पहला देखते हैं। और ये तो देखिए, इसमें जो भी अभी रूल देखेंगे ना ये सब आपको पहले से पता है, बस लिखा हुआ आपको मिल रहा है। जैसे रूल 1 क्या है इसमें कि सभी अशून्य का मतलब क्या होता है, ये नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जो जीरो नहीं है वो नॉन जीरो। जैसे 1 से आगे में जो भी संख्या है ना, 1 से 1 को भी इंक्लूडिंग 1, ठीक। तो 1 को भी इंक्लूड करके इसके आगे वाला जो भी संख्या है ना उसमें जो है ना मतलब ये अशून्य नहीं है, ये नॉन जीरो नहीं है। अरे नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन लग गया ना, नॉन लग गया मतलब क्या है, मतलब क्या है, सुन रहे हैं ना, कि वो जीरो नहीं है। ये नॉन लगने का मतलब क्या हो गया कि वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो वही तो 1 क्या जीरो है, नहीं 1 जीरो नहीं है। 2 क्या जीरो है, नहीं 2 जीरो नहीं है। 3 क्या जीरो है, नहीं 3 जीरो नहीं है। तो अशून्य का मतलब यही होता है, नॉन जीरो। नॉन जीरो से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो जीरो नहीं है उसके लिए नॉन जीरो। या फिर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं शून्य, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है। क्या 1 शून्य है, नहीं, ये 1 कहाँ से शून्य हो जाएगा, शून्य तो शून्य है, जीरो तो जीरो है। अगर अ लग गया मतलब उसका अपोजिट हो गया। ओनली अगर शून्य है तो जीरो है, शून्य है मतलब जीरो है। और यहाँ पर अ लग गया इसका मतलब क्या हो गया कि उसका अपोजिट, शून्य का अपोजिट। अब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके आगे मैं जितना। तो क्या बोल रहा है कि सभी अशून्य जो अंक है वो सार्थक अंक है। अशून्य का मतलब एक ही चीज कि जिसमें जीरो नहीं होगा, अशून्य अंक जिसमें जीरो नहीं होगा। जीरो का मतलब ये नहीं कि, ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। अशून्य मतलब जो जीरो नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे तो 1985 लिखा गया है, इसमें
क्या आपको जीरो दिख रहा है? नहीं, इसमें जीरो नहीं दिख रहा है। जैसा ये बोला था कि नॉन जीरो होना चाहिए। एक क्या नॉन जीरो है? हाँ, एक नॉन जीरो है। सीधी बात, जीरो ही जीरो होगा, बाकी नॉन लग गया मतलब जीरो नहीं होगा, और लग गया मतलब जीरो नहीं होगा। तो 1985 इसमें जो है ना 4 क्या है? सार्थक अंक है। ठीक है, जितने इसमें डिजिट्स हैं ना 1, 9, 8, 5, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और ये 4 डिजिट्स ही क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये पता नहीं भी रहता तो भी, अगर हम मतलब सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर सबको पता नहीं रहता तो भी आपसे पूछा जाता, बताइए इसमें कितने आपको अंक दिख रहा है? मतलब 19, ये देखिए 1985 में अब अगर आपसे पूछते बताइए इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो अब क्या बोलते? 4 डिजिट्स हैं, यही ना बोलते 4 डिजिट्स है। तो इसमें अलग हम कहाँ कर दिए हैं? वही तो लिखते हैं 4, यहाँ पर सार्थक अंक है। अगर नॉन जीरो है संख्या, जितने भी बड़ा संख्या हो, अगर वो नॉन जीरो है मतलब उसमें जीरो नहीं है, जो जितने इसमें संख्या होंगे ना, जितने संख्या मतलब जितने इसमें डिजिट्स हैं, जैसे 4 डिजिट्स हैं, तो जितने इसमें डिजिट्स हैं ना वही सार्थक अंक हो जाएगा। इसमें आप किसको हटा सकते हैं? सार्थक का मतलब आपको क्या बताया गया? जिस पर हमें विश्वास हो। तो इसमें आप किसको हटा सकते हैं? अगर किसी को भी हटाएंगे तो ये जो संख्या है ना वो कम हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? आप 8 को हटाएंगे तो 195 हो जाएगा। ये 8 कहाँ चला गया? मतलब 8 को सपोज की आप हटा दिए, जैसे आप कहें कि नहीं यहाँ पर 4 डिजिट तो है पर 3 डिजिट्स होगा, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक को भी हटाएंगे तो ये संख्या जो है ना ये छोटा हो जाएगा। पर वही अगर लेफ्ट साइड में जीरो रहता तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर 1985 यहाँ पर लिखा गया है, लेफ्ट साइड में जीरो है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी आपसे पूछेंगे बताइए कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 4 ही डिजिट्स हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। लेफ्ट साइड में है मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। राइट साइड में रहता तो हाँ इसका वैल्यू रहता। तो सबसे पहला रूल, जिसमें जो नॉन जीरो हो, हाँ ये जीरो नहीं है, इसमें जीरो है ही नहीं, तो इसमें टोटल जितने डिजिट्स होंगे, कोई भी संख्या हो, ये 4 वाला, ये 4 जो लिखे हैं ना 4 डिजिट्स, यही नहीं, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें जीरो नहीं है तो जितने उसमें डिजिट्स होंगे, इसमें जीरो नहीं है तो इसमें डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं, 4। दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। सेकंड में देखिए लिखा है कि 2 अशून्य अंकों। ये अशून्य का मतलब क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब 1, 2, 3 अभी बोले हैं नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है। तो 2 अशून्य, अशून्य जैसे हम 2 अशून्य यहाँ पर संख्या लिख दे रहे हैं, लिख दिए ना 2 अशून्य, ये नॉन जीरो है। इनके मध्य है ना, इनके बीच में स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। और ये बात भी आप पहले से जानते हैं, बता रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि 2 जो है ना हमारे पास डिजिट्स हैं, ये क्या है? नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में जितने भी आप जीरो ले लीजिए उतने सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पर 102 लिए तो इसमें सार्थक अंक आप कितने बताएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल आप 3 बताएंगे। क्यों? अरे तो ये तो आप पहले से भी तो जानते हैं कि इसमें अगर आपसे पूछेंगे बताइए कितने डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं। और वही अगर ये जीरो अगर लेफ्ट साइड में रहता तो आप क्या बोलते? यहाँ पर 2 क्या बोलते कि 2 ही डिजिट्स हैं। इस जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये यहाँ पर जो है ना अफेक्ट नहीं करता है। इसके रहने या ना रहने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है ना। ये जीरो है, लेफ्ट साइड में है, इसके रहने या ना रहने से यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूछ रहे हैं बताइए कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं। क्या लिखा हुआ है? तो 12 लिखा हुआ है, तो जीरो को तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो बोला है ना कि 2 जो है ना नॉन जीरो संख्या है, 2 नॉन जीरो संख्या है। इनके बीच में जितने भी जीरो होंगे, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, जितने भी जीरो होंगे इन सबको काउंट किया जाएगा। और आपको काउंट करना पड़ेगा। आपको कहेंगे बताइए क्या लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर यूनिट, टेंस, इस टाइप से आप कर जो है ना इकाई दहाई, यूनिट, टेंस इस टाइप से कर आप हमें बताएंगे कि हाँ कितना है, क्योंकि सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और वही लेफ्ट साइड में अगर जीरो रहता तो इसका कोई महत्व ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछेंगे बताइए इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो 6 सार्थक अंक भी होंगे। सार्थक का मतलब जिस पर हमें विश्वास होता है, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस है। कितने में इसमें कॉन्फिडेंस कितने पर? 6 डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर हमें कॉन्फिडेंस है। लेफ्ट साइड में जीरो रहता है, कोई महत्व नहीं रहता। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 10806
दो यहाँ पर दो यहाँ पर देखिए 1 और 8 दिख रहा है, हाँ तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, इनके बीच में एक जीरो काउंट किया जाएगा, हाँ इसको काउंट किया जाएगा। 8 है 6 है, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, इनके बीच में देखिए जीरो आपको दिख रहा है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब इनके बीच में दो नॉन जीरो, दो अशून्य संख्या के बीच में एक जीरो है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। तो इन सबको काउंट करेंगे, या फिर हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि ये काउंट करके बताइए, हमें ये बताइए कि इसमें डिजिट्स कितने हैं। तो टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो 5 यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, इसमें जो लिखा है ना, वो लिखा है कि फर्स्ट अशून्य, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाईं ओर लेफ्ट साइड में, जैसे हमारे पास एक 1 है जो कि ये नॉन जीरो है, ये क्या है, नॉन जीरो है ना, हाँ तो बोल रहा है अशून्य अंक के लेफ्ट साइड स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। क्या कहना चाहता है, एक हमारे पास कोई डिजिट्स है, मतलब ये क्या है, अशून्य अंक है ना, ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो डिजिट, सुन रहे हैं ना, एक नॉन जीरो डिजिट है ना, तो इसके पहले जितने भी जीरो होंगे, यही बोला है, जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। और ये बात आप पहले से भी जानते हैं। अगर आप पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए इसमें टोटल कितने डिजिट दिख रहे हैं, तो एक डिजिट दिख रहे हैं, 1 डिजिट है ना, तो वही तो यहाँ पर जितने आपको डिजिट दिख रहे हैं वही क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। जो एक यहाँ पर डिजिट दिख रहा है तो एक ही सार्थक अंक होगा। और इसमें नहीं बोला है, नहीं का मतलब क्या है कि जो ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो हैं इनको काउंट नहीं किया जाएगा। यही तो बोला है कि लेफ्ट की ओर है ना, लेफ्ट साइड स्थित सभी शून्य दिख रहा है ना, ऑल जो जीरो होगा ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ठीक है। ये डबल जीरो जो लेफ्ट, ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 8 है। तो इसके पहले वाले रूल में आपको क्या बताया गया कि दो अशून्य, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बिटवीन में जो जीरो है इसको काउंट किया जाएगा। पर जो नॉन जीरो ये 1 है, इसके लेफ्ट साइड में है ये 0, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा, आपको पहले से पता है। तो इसमें टोटल 3 डिजिट हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी संख्या मतलब डेसिमल में हो जाएगा ना, ठीक है। अगर कोई संख्या जो है ना वो 1 से क्या है, छोटी है, तो दशमलव, ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। आप दशमलव है ना एक साथ लिखिएगा, दशमलव जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के शून्य जो प्रथम अशून्य अंक के लेफ्ट साइड है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। ऐसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आप यहाँ पर ही देखिए। उसमें वैसे बोला था कि कोई संख्या है, जैसे ये एक संख्या है, ये क्या है, 1 से छोटा है, डेसिमल में दिख रहा है, 0 पॉइंट में है, 0 पॉइंट में, यहाँ पर 1 तो नहीं है कि 1 से बड़ा होगा, 0 पॉइंट में लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो एक चीज़ यहाँ पर बोला है कि डेसिमल पॉइंट, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के शून्य, राइट साइड डेसिमल पॉइंट ये वाला है, इसके राइट साइड में जितने भी शून्य हैं, जैसे ये राइट साइड में 2 शून्य हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है, जो फर्स्ट नॉन जीरो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हैं। प्रथम इसमें अशून्य अंक कौन सा दिख रहा है, 2, अरे उसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए 8 दिख रहा है ना, हाँ, तो इसके पहले ये नॉन जीरो है ना, हाँ नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो हैं, ऐसे नहीं, मतलब पहला ये वाला है, फर्स्ट अशून्य अंक ये वाला है, तो पहला जो ये अशून्य अंक है ना, नॉन जीरो ये है डिजिट, तो इसके पहले जितने भी जीरो हैं डेसिमल के राइट साइड, ये डेसिमल आपको दिख रहा है, डेसिमल के राइट साइड 2 जीरो है, और सबसे पहला नॉन जीरो यहाँ पर जो डिजिट दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, तो 2 के पहले जितने भी जीरो होंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और आपको ये पता है। तो इसमें टोटल जो है ना 2 2 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है।
रूल नंबर 5 में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, किसी संख्या में जिसमें डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है ना, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट हो, अनुगामी शून्य बोला है। इसका मतलब क्या है कि अंतिम नॉन जीरो अंक के राइट साइड स्थित शून्य, वो जो है ना सार्थक अंक होते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव पॉइंट ये वाला है, हाँ डेसिमल पॉइंट ये वाला है। सबसे लास्ट वाला यहाँ पर आपको नॉन जीरो डिजिट कौन सा दिख रहा है, सुनिए, ये डेसिमल पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला यहाँ पर सबसे लास्ट वाला 1 है, ये जो है ना नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो नहीं है, एक नहीं है। तो इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में ये जो है ना, इसके राइट साइड में जितने भी जीरो हैं उस सबको काउंट किया जाएगा, मतलब वो सार्थक अंक होंगे। और फिर करें, ये आप जानते हैं, यहाँ से अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए कितने यहाँ पर सार्थक अंक आपको, सॉरी कितने यहाँ पर आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, पावर में होगा, संख्या के पावर कुछ होगा। जो संख्या के पावर होता है ना उसको काउंट नहीं किया जाता है। सार्थक अंक में बोल रहा है, अभी हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर्स ही ना समझ रहे हैं, तो सार्थक अंक जो है ना सिग्निफिकेंस फिगर्स में जो किसी का भी घात हो, 10 का घात हो, जैसे यहाँ पर 10 का घात 1 है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सिग्निफिकेंस फिगर्स अगर आपसे इसमें पूछेंगे बताइए कितने हैं, तो 3 आप बताएंगे। इसमें कितने हैं, 3 बताएंगे। क्यों बताते हैं, x = 12.3 है। क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, सुनिए, इसमें टोटल आपको कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 3 डिजिट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 डिजिट्स जब यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे, 3। अब इसी चीज को, ये जो संख्या लिखा है ना, इसी संख्या को यहाँ पर लिखें, पर यहाँ पर हम 10 की घात कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे 10 की घात यहाँ पर 1 लिखे हैं, तो जब 10 की घात 1 लिखे, मतलब यहाँ पर है कि हम इसमें जो है ना, इसमें क्या, इसको जो है ना इस रूप में लिखना चाहते हैं। तो 10 की घात 1 इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना डेसिमल है ना, ये जो कहाँ है, ये जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल इस साइड आ जाएगा, है ना, एक इधर आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आना तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1.23 मल्टीप्लाई 10 की घात 1, बस सीधी बात की ये जो संख्या लिखा हुआ था ना, इसी संख्या को इस रूप में लिख दिए हैं। क्या ये कुछ और संख्या है, नहीं, इसी संख्या को इस रूप में लिख दिए हैं। तो अगर यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंस फिगर्स था, यहाँ पर टोटल सार्थक अंक कितने था, 3 था, तो यहाँ पर सार्थक अंक भी 3 होगा ना। या फिर यहाँ पर आप कहेंगे नहीं 10 की घात 1 है, मतलब इसको भी काउंट करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं, इसी संख्या को तो इस रूप में लिखे हैं। तो जब यहाँ पर 3 सार्थक अंक है तो यहाँ पर भी 3 ही सार्थक अंक होगा। इसीलिए सार्थक अंक का रूल नंबर 6 में ये बोलता है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, यानी कि जो घाता है ना, घात के रूप में होगा, जैसे 10 की घात 1 है, तो उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा सार्थक अंक में, इसको सार्थक अंक में काउंट ही नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं ना कि 3 यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर हम बोल दें कि 3 ये वाला और 1 ये वाला, 4 हो जाएगा, 4 सार्थक अंक। ये कैसे आप कह सकते हैं, जब इसी संख्या को इस रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंक जब 3 है तो यहाँ पर सार्थक अंक 4 कैसे हो जाएगा, सिग्निफिकेंस फिगर्स यहाँ पर 4 कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 3 है ना, क्योंकि इसी संख्या को इस रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक है, तो यहाँ पर भी 3 ही सार्थक अंक होगा। और ये इसका रूल है, पर रूल को तो आप समझ गए ना कि इसको क्यों नहीं काउंट किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 4 डिजिट्स आप नहीं कह सकते हैं। 3 सार्थक अंक यहाँ पर है, 3 सार्थक अंक यहाँ पर भी है। ये 10 की घात 1 जो है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घात के रूप में है, तो ये क्या है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसी चीज़ को और भी आप लिख सकते हैं आगे, जैसे अब यहाँ पर 10 की घात 1, तो 100 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है एक और इधर आ जाएगा, यानी 0 पॉइंट में आ जाएगा, 0.123 मल्टीप्लाई 10 की घात 2, है ना। अब 100 से किए तो 100 से किए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको याद होगा, आप तो बनाए होंगे, रेशनल फॉर्मूला है ना, रेशनल फॉर्म में चेंज किया जाता है ना, जैसे 12.3 है तो बनाए होंगे, है ना, इसे रेशनल फॉर्म में बदले, है ना, परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए बोला जाता है ना। तो आप तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं डेसिमल हटाकर,
लेकिन एक लॉन्ग फॉर्मूला आपको याद होगा कि माना जाता है कि माना कि ये जो संख्या है ना x इज इक्वल टू ये वाला संख्या, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब डेसिमल को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर हम 100 से करते हैं तो 2 जीरो है, मतलब ये जो पॉइंट है वो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, है ना, आगे कहें पीछे, मतलब पीछे लेफ्ट साइड अपने खिंचा मतलब पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब आ जाएगा, मतलब 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो 0.123 मल्टीप्लाई 10 की घात 2, क्योंकि 100 से किए हैं। यहाँ पर भी आपसे पूछेंगे कितने यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, तो 3 ही होगा। इसी को इस रूप में लिख दिए, इसी को इस रूप में लिख दिए, ठीक है। पर सार्थक अंक बदलेगा नहीं, 3 सार्थक अंक यहाँ पर भी है, 3 सार्थक अंक यहाँ पर भी है, 3 सार्थक अंक यहाँ पर भी। आप जरा आप खुद से सोचिए ना कि कैसे बदल सकता है। जब 3 यहाँ पर है, ये हमारे पास एक संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है। लिखने का तरीका इस रूप में लिखा गया है, आखिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। अगर आप 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो 0.0123 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 ही सार्थक अंक होगा। अब इसको एक और लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 123 मल्टीप्लाई 10 की घात -1। क्या ये समझ में आया? इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, 1 2 3 ओनली लिखे हैं। यहाँ पर भी 3 ही सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, 3 ही सार्थक अंक हैं, पर यहाँ पर 10 की घात -1। क्या ये समझ में आया? तो जैसा कि कल ही आपको बताया गया था, 10 की घात -1 लिखा है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 मल्टीप्लाई, ये 10 की घात -1 लिखा गया है ना, तो 10 की घात -1 का मतलब क्या है? 1/10। घात माइनस में है, नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में जब घात 1 हो जाएगा तो उसका मतलब तो 10 ही होगा। ये समझ में आया ना? हाँ, तो ये समझ में आया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये तो डिवाइड करना है, ये ऊपर वाला से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10 1 जा 10 यानी कि 1, अब इसमें 10 लगेगा मतलब 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 10 2 जा, डेसिमल बैठाएंगे ये वाला आ जाएगा, मतलब आप भाग करके देख सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए तो 12.3 आ जाएगा। और आपका एक्चुअल संख्या क्या है? 12.3 ही ना है, मतलब 12.3 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ। तो अगर आपसे पूछें इसमें जितने भी हम संख्या, इसी संख्या को इस रूप में भी, इस रूप में भी, इस रूप में भी, इस रूप में भी, तो इसमें प्रत्येक संख्या में कितने हमें सार्थक अंक मिला? सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितना मिला? तीन है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं, मतलब एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।